नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सदे गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज धोकर धारा बनबनखी ग्राम के विशेष सत्संग प्रेमी मान भाव माता एवं बहनों, आज हम लोग स्वर्गीय बिंदेश्री शर्मा जी के आवास पर सत्संग कर रहे हैं और कल से ही कर रहे हैं, जबकि आज छठ पर्व का विशेष उत्सव है, पर्व है, आयोजन है। फिर भी श्रद्धा की विशेषता को मान सकते हैं कि इस अवसर पर आप लोग सत्संग करा रहे हैं, तो आप लोग सत्संग के विशेष रसिक भी हैं, सत्संग के महत्व को समझते हैं, इसीलिए इस पर्व के अवसर पर भी सत्संग करा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। हम लोग वेद उपनिषद और संतवानियों को सुन रहे थे, उनके विचारों को जान रहे थे। वेद को भगवान की उपाधि मिली है। सत्संग योग पढ़ने से पता चलता है, उसमें लिखा हुआ वेद भगवान कहते हैं। तो वेद भगवान भगवान हैं, वो कहे हम ना माने तो भगवान की बात को तब हम नहीं मानते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? ईश्वर के तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग सत्संग करना चाहिए। ईश्वर का जो तत्व ज्ञान है वो क्या है? गुरु महाराज ने लिखा है, सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। गुरु महाराज ने आत्मा को परम तत्व कहा है। उपनिषद में है, एक तत्व दृढ़ाभ्यासाद यावन विजितम मनः प्रक्षीण चित्त दर्पस्य निगृतेन्द्रियद विषय। एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करना चाहिए मजबूती के साथ। वह एक तत्व क्या है? कहता एक तत्व बिंदु है। परम तत्व क्या है? आत्मा है। और सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा गुरु महाराज ने कहा है। ईश्वर के तत्व ज्ञान को जानना बहुत ज़रूरी है। तत्वतः वे कैसे हैं, उनकी उपासना आराधना कैसे करें, इस विषय को जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग भारत के निवासी हैं। भारत को कृषि प्रधान देश के साथ साथ ऋषि प्रधान देश भी कहा जाता है, माना भी जाता है, क्योंकि आदिकाल से यहाँ ऋषि मुनि महात्मा होते आए हैं। हम लोग ऋषि मुनि के संतान हैं। हमारे जो पूर्वज थे, किसी न किसी पूजा से, उपासना से, धर्म से, पद्धति से जुड़े हुए होंगे। कोई न कोई पूजा पाठ वो करते होंगे, वही संस्कार हमारे अंदर में आया है, तभी तो हम पूजा कर रहे हैं। तो हम लोग ऋषि मुनि के संतान हैं। तो कहते हैं जो पूजा करते हैं, पूजा का मतलब होता है विशेष रूप से मानना, विशेष रूप से पूजना, विशेष रूप से सेवा करना, ये पूजा है। कोई भी हम धार्मिक आयोजन करते हैं
किसी में पूजा बोलते हैं, किसी में ध्यान बोलते हैं, किसी में सत्संग बोलते हैं, लेकिन एक ही उसका रूप है। पूजा का अलग अलग प्रकार है, लेकिन एक ही अध्यात्म का वह स्वरूप है। चाहे वो छठ पूजा करते हों, गुरु पूजा करते हों, या गाय की पूजा करते हों, देश की पूजा करते हों कि देवी देवता का पूजा करते हैं, जो पूजा है वह एक ही धर्म से निकला हुआ है। तो सभी ने अपने विचारों को प्रकट किया, जो जिस विचार के होते हैं उसको उस तरह से लेते हैं, पूजा को उस तरह से करते हैं या मानते हैं। हमारे संतों ने कहा कि मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सद्भाव। पूजा के मूल को यदि हम जानें तो कहते हैं गुरु की जो पूजा करते हैं वो मूल पूजा है, जड़ पूजा है, मेन पूजा है, असली पूजा है। वैसे तो पूजा कोटि समंग स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समंग जपः, जाप कोटि समंग ध्यानम, ध्यान कोटि समूलयः। पूजा कोटि समंग स्तोत्रम, करोड़ों प्रकार की पूजा होती है। आप घर में मूर्ति के पास पूजा करते हैं या गुरु महाराज की प्रतिमा के पास पूजा करते हैं। एक स्थूल पूजा है जहाँ पान फूल चंदन अक्षत चढ़ाते हैं। दूसरी सूक्ष्म पूजा है, अपने इष्ट के सामने आराधना करते, ध्यान करते हैं। जो सद्गुरु ने शिक्षा दिया है, जो क्रिया बतलाया है, उन क्रिया के द्वारा जो हम ध्यान करते हैं ये भी एक पूजा है। लेकिन सर्वसाधारण जो पूजा करते हैं उससे अलग है, विशेष है ये। तो करोड़ों प्रकार का पूजा है, इतना प्रकार है उसका प्रभाव भी है। तो कहते हैं करोड़ों पूजा से बढ़ करके जो बाह्य पूजा करते हैं, कर्मकांडात्मक पूजा करते हैं, स्थूल पूजा करते हैं, तो करोड़ों तरह का पूजा है, करोड़ों प्रकार का पूजा है। कहते करोड़ों पूजा से बढ़ करके फलदायक लाभ पहुंचाने वाला क्या है? कहते धर्म ग्रंथों का पाठ करना। जो हम लोग बाह्य पूजा में लगे हुए रहते हैं, यदि आप सदग्रंथों का पाठ करते हैं, गुरु ग्रंथों का पाठ करते हैं, मूल ग्रंथों का पाठ करते हैं, तो करोड़ों साधारण पूजा से वो बढ़ करके है। उसके बाद कहते हैं पूजा कोटि समंग स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समंग जपः। हम लोग जो सदग्रंथों का पाठ करते हैं, करोड़ों पाठ से बढ़ करके जप करना है। जो ऋषि मुनि महात्मा बतलाते हैं, जप भी कई एक प्रकार का होता है। वाचिक जप, उपांशु जप, मानस जप, ये 3 प्रकार का जप है। पहले मानस जप होता है। मानस जप में बोल बोल करके जपते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं बोल करके, चाहे वो गुरु मंत्र हो या तंत्र का मंत्र हो या शास्त्र का मंत्र हो या वैद्य ओझा का मंत्र हो। तो मंत्र में जो उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, आवाज़ जब हम करते हैं तो दूसरा भी सुनता है, उसको जाप है, लेकिन वाचिक जाप है, बोल करके जो करते हैं। दूसरा जाप है जो मने मन जपते हैं, लेकिन होठ हिलते रहता है, इसको उपांशु जप कहते हैं। पटर पटर होठ हिलता है, इसको उपांशु जप कहते हैं। और जब हम ध्यान करते हैं जिसमें न होठ हिलता हो, न जीभ हिलता हो, न आवाज़ होती हो, उसको मानस जप कहते हैं। यदि जप की महिमा को हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, तो पता चलेगा कि जो वाचिक जप है उसमें जितनी सिद्धियां शक्तियां मिलती है, उससे लाखों गुना उपांशु जप से फल मिलता है। ये जप की महिमा में है। जप का प्रकार और प्रभाव है। तो उपांशु जप में जितना आपको फल मिलता है,
कहते हैं उसे लाखों करोड़ों गुना फल मिलता है मानस जप में। तो कौन जप श्रेष्ठ है? मानस जप श्रेष्ठ है। बोल बोल के जो करते हैं उसमें जितनी शक्तियाँ आती हैं उससे विशेष शक्ति मिलती है। होठ जो हिलता है उसको उपांशु जप कहते हैं उसमें। तीसरे नंबर का जो जप है मानस जप है, ये गुरु महाराज ने बतलाया है। यदि इस जप को मने मन जपते हैं ये सबसे बढ़ कर के पूजा है। तो कहते हैं पूजा कोटि समंग स्तोत्रम, अस्तोत्र कोटि समंग जप, जाप कोटि समंग ध्यानम। अब जाप से भी बढ़ कर के करोड़ों गुना बढ़ कर के क्या है? कहते ध्यान करना। ध्यान में जो फल मिलता है वो करोड़ों गुना फल मिलता है जप से बढ़ कर के। उसके बाद यहीं तक नहीं, आगे क्या कहते हैं? ध्यान कोटि समो लय है। करोड़ों ध्यान का जो फल मिलता है उससे बढ़ कर के मन को लय करना है। अर्थात शब्द में सूरत को जब हम लगाते हैं ये पूजा सबसे बढ़ कर के है। इसीलिए संतों ने कहा गुरु पूजे सब देव न पूजे, गुरु पूजा सब पूजा, प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। ये गुरु पूजा जो है ये सबसे श्रेष्ठ है। तो गुरु पूजा कौन? पैर पूजा। ये पैर की जो पूजा करते वो गुरु पूजा नहीं है, ज्ञान की पूजा। जब आप ज्ञान की पूजा करते हैं ये गुरु की पूजा है, क्योंकि गुरु नाम है ज्ञान का। शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न कोय। तो जो गुरु की पूजा है वो ज्ञान की पूजा है। तो गुरु पूजा से बढ़कर के कोई पूजा नहीं है। बहुत लोग यही समझते हैं कि स्थूल रूप में जो गुरु है उन्हीं की पूजा बतलाते हैं। उनकी भी पूजा होती है, स्थूल रूप में होती है। जैसे आपके घर पर कोई महात्मा आते हैं, आप चरण धोते हैं, यह भी तो एक पूजा का प्रकार है। आप फूल चढ़ाते हैं चरणों में, ये भी पूजा का प्रकार है। उसके बाद उसको कुछ खिलाते पिलाते हैं श्रद्धा और भक्ति से, ये भी पूजा का प्रकार है। उसको अपने घर पर आवास देते हैं, रहने के लिए व्यवस्था देते हैं, यह भी एक पूजा है। तो जो हम स्थूल रूप में संत महात्मा का सम्मान करते हैं यह एक पूजा है। लेकिन पूजा की समाप्ति यहीं तक नहीं है। पूजा आप कर रहे हैं, यहाँ से आपकी भक्ति शुरू है, लेकिन पूजा को यदि पूरी तरह से समझेंगे तो नादानुसंधान की जो क्रिया करते हैं वो सबसे श्रेष्ठ पूजा करते हैं। इस पूजा से बढ़कर के दुनिया में और कोई पूजा नहीं है। इसलिए पूजा करें, लेकिन पूजा के प्रकार को और प्रभाव को जरूर समझें। हम बाह्य रूप से जो कुछ भी करते हैं वो सब पूजा ही है। जैसे मान लीजिए आज छठ पर्व हम लोग मना रहे हैं। छठ पर्व का पहला अर्घ पड़ेगा आज शाम को। तो यह पूजा बहुत क्षेत्रों में विशेष रूप से किया जाता है, मनाया जाता है, माना जाता है। इसका बहुत रूप है, छठ पर्व का बहुत रूप है। लेकिन जो जैसा जानते हैं वैसा मानते हैं। जैसे माताएं लोग उपवास करती हैं, यह भी पूजा का रूप है, बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य के दृष्टि से उपवास करना ये बहुत ज़रूरी है। माताएं लोग उपवास करती हैं। कल खरना था, खरना में दिन भर सही, रात में अल्पाहार ली, शुद्ध आहार ली, बहुत अच्छा किया। उसके बाद आज पहला अर्घ है, माताएं लोग भूखी हैं। कल जाकर के पारण होगा, पूर्ण होगा, यज्ञ कल पूरा होगा सवेरे प्रातःकाल। तो यह जो पूजा है, जो आप सूप में, डलिया में या पवित्र बर्तनों में फल रखते हैं, मिष्टान्न रखते हैं, पान रखते हैं, अक्षत रखते हैं, तिलक लगाने के लिए सिंदूर आदि रखते हैं, चंदन आदि रखते हैं।
तो यह भी एक पूजा का प्रकार है। यह स्थूल पूजा है, बाह्य पूजा है, मोटी पूजा है। तो जब आप पूजा करते हैं छठ माई की, लेकिन इसको भी समझना जरूरी है क्या है। छठ कहते हैं आज्ञा चक्र को। आज्ञा चक्र में जो बिंदु ध्यान करते हैं, यही सबसे विशेष पूजा है। जो हम लोग बिंदु ध्यान करते हैं, वो बिंदु कैसा है? तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। वह बिंदु तेजस स्वरूप है, तीक्ष्णता है उनमें, प्रकाश स्वरूप है। तो जो बिंदु ध्यान करता है वो असली छठ पूजा करता है। आज्ञा चक्र में ध्यान करते हैं, आज्ञा चक्र को छठा चक्र भी कहते हैं। तो यह जो बिंदु ध्यान है, यह ध्यान प्रकाश का ध्यान है, प्रकाश का पूजा है, छठ का पूजा है। आप लोग छठ पर्व में जो गाते हैं उसमें आदित्य शब्द आता है। पर्यायवाची शब्द को जब आप देखेंगे तो सूर्य का ही नाम आदित्य है। कोई सूर्य कहते हैं, कोई आदित्य कहते हैं, कोई दिनकर कहते हैं, कोई दिवाकर कहते हैं। इस तरह से उनका नाम है। तो जो हम सूर्य की उपासना करते हैं वह छठ पर्व है, लेकिन अलग अलग तरह से लोग मनाते हैं। मनाने का अलग अलग तरीका है। जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं, आज्ञा चक्र का जब आप ध्यान करेंगे, छठा चक्र का जब ध्यान करेंगे, बिंदु ध्यान करेंगे, तो आपको उस फल की प्राप्ति होगी जो आप चाहते हैं। जैसा भी चाहते हैं वैसा आपको मिलेगा। लेकिन जो छठ पर्व मनाते हैं उसमें भी मिलता है। मांगते हम लोग हैं छठ मैया से, क्या मांगते हैं? प्रायः आप सुने होंगे, जिसको बेटा नहीं है वो बेटा मांगता है, जिसको धन नहीं है वो धन मांगता है, जिसका स्वास्थ्य खराब हो गया अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करता है। जो भौतिक संपदाएं हैं उन संपदाओं की कामना करता है। उसी कामना के कारण छठ पर्व भी मनाते हैं। जो स्थूल कामना है, भौतिक कामना है, उन कामनाओं के साथ आप पर्व करते हैं। और कोई कामना नहीं रखते हैं कि हमारा आत्म कल्याण हो जाए या हमको मोक्ष मिल जाए, मुक्ति हो जाए। इसलिए आप कामना नहीं रखते हैं। वैसा आपको पता नहीं है मोक्ष मिलता कैसे है, मुक्ति मिलती कैसे है, ये पता नहीं है। इसीलिए छठ मैया से ये भौतिक चीज़ मांगते रहते हैं, बेटा बेटी घर मकान दुकान। जो पूजा करता है उसी को प्राप्त करके खुश हो जाता है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं ये इतनी सी पूजा में आपका पूरा कल्याण नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि आप जो कर रहे हैं सिर्फ शरीर के लिए कर रहे हैं, शरीर भर के लिए कर रहे हैं। बेटा होगा तो आपको स्थूल सहारा मिलेगा, धन होगा तो आपको भौतिक सहारा मिलेगा, स्वास्थ्य बढ़िया होगा तो शरीर सुख मिलेगा। ये तो सब स्थूले में लगे हुए हैं। तो संतों ने कहा एक पूजा है, वह पूजा है मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव। तो संत सदगुरु का जो पाँव है उसकी पूजा करना। ये कौन सा पाँव है? पद नख बिंदु धरी मन दृष्टि थिर करी नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावे। ये बिंदु जो है यही गुरु का पाँव है, यही नख है, यही गुरु की पूजा है। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दीर्घ दोष विभंजन। संत सदगुरु के चरणों में जो धूल है, यदि वो आप लगाएंगे, आँख में जो बीमारी है वो दूर हो जाएगी। नयन अमीय दीर्घ दोष विभंजन, आँख का जो दोष है वो दूर हो जाएगा।
आँख के लिए अमृतांजन है, ये अमृत है। ये क्या? संत सदगुरु के चरणों में जो धूल है। अब बुझिए वो धूल कैसी है? कहते हैं नैसर्गिक आभा रूप धूल है। ये साधारण धूल, स्थूल धूल नहीं है जो सड़क पर हम लोग देखते रहते हैं। तो इस तरह से जब हम बिंदु ध्यान करते हैं, आज्ञा चक्र में ध्यान करते हैं, ये सर्वश्रेष्ठ पूजा है। इस पूजा से बढ़कर के दुनिया में और कोई पूजा नहीं है। लेकिन जो भी पूजा आप लोग करते हैं उसका हम सम्मान करते हैं, क्योंकि आस्थाएं जब जुड़ी रहती है लोगों की, उसको भी मानना पड़ता है। जिनकी भी आस्थाएं स्थूल रूप में है वो भी सम्माननीय है, आदरणीय है। हम उसको तोड़ नहीं सकते हैं। आस्थाओं को तोड़ने से लोगों को ठेस लगेगा, लोग व्यथित हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। तो मानव को ठेस पहुंचाने का हमारा धर्म नहीं है। लेकिन जो वास्तविक है उसको बताना भी तो हमारा धर्म है। जो सही बात है उसको सुझाना भी हमारा धर्म है। इसलिए हम लोग बताते रहते हैं, कहते रहते हैं। तो गुरु महाराज ने जो कहा है वह पूजा हम लोगों को करनी चाहिए। क्या कहा है? अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। ये जो गुरु रूप का ध्यान करने के लिए बतला दिया गया है, यहीं से पूजा प्रारंभ करिए। और गुरु मंत्र जो जपने के लिए कहा गया है, ये भी करिए। गुरु महाराज के रूप का ध्यान सबसे पहले मन ही मन जाप जपो, पहले जप करना है। उसके बाद गुरु महाराज के रूप का ध्यान करना है। उसके बाद दृश्यों की क्रिया करनी है, जिसको बिंदु ध्यान भी कहते हैं। इस तरह से पूजा करते करते फिर नादानुसंधान करेंगे, वो करके पूर्णता की प्राप्ति होगी। असली पूजा यही है। इस तरह से संत महात्मा कहते हैं जपने के लिए। तो आप जब श्रद्धा भक्ति के साथ कुछ भी करते हैं उसमें फल मिलता है। चाहे आप किसी को भी मानिए, पत्थर को भी मानिएगा उसमें भी फल मिलेगा, गुरु को मानिएगा तो उसमें भी फल मिलेगा। जिस तरह से आपकी भावना होगी, भावना के अनुरूप आपकी भक्ति होगी, और भक्ति के अनुरूप आपको फल मिलेगा। इसलिए संत महात्मा ने कहा है पवित्रता पूर्वक, शुद्धता पूर्वक कोई भी पूजा करनी चाहिए। जैसे छठ माई की पूजा करते हैं तो कितनी शुद्धता रखते हैं, कितनी पवित्रता रखते हैं। मैं सम्मान करता हूँ छठ पर्व करने वाले को, लेकिन जो छठ पर्व एक साल में एक बार आप करते हैं और उसके बाद दूसरे दिन मांस मछली खाते हैं, ये शुद्धता आपकी कहाँ चली गई? ये कौन सी पूजा है आपकी? भाई यदि करते हैं, मैं सम्मान करता हूँ, मानता हूँ, आप पूजा करिए, लेकिन उस पूजा की पद्धति को बरकरार रखिए, बराबर रखिए, करते रहिए उसी तरह से। सब दिन तो संभव नहीं है, क्योंकि ये कैसे करेंगे? एक दिन तो खर्चा कर देते हैं, भूखे रह जाते हैं, सालों भर कैसे करेंगे? अच्छा ठीक है, मान लिया जाए साल भर आप पूजा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है, आपका शरीर साथ नहीं देगा, संपत्ति उतनी नहीं है जो सब दिन कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ कर सकते हैं उसको क्यों छोड़ते हैं? क्या कर सकते हैं? अरे मांस मछली नहीं खा सकते हैं, इसमें क्या खर्चा है? और उल्टे पैसा लगता है इसमें। मांस नहीं खाइए, मछली नहीं खाइए, अंडा नहीं खाइए, शराब नहीं पीजिए, इससे शरीर शुद्ध होगा, पवित्र होगा, तब आपको पूजा का पूर्ण लाभ होगा। साल में एक बार करते हैं, यहाँ तक कि सुनते हैं लहसुन प्याज तक उस दिन नहीं खाते हैं छठ पर्व में। बहुत बड़ी बात है, कितनी खुशी की बात, अच्छी बात है। आप इतनी शुद्धता रखते हैं, पवित्रता रखते हैं, इतनी अच्छी आपकी भावना है, मैं आपको प्रणाम भी करता हूँ।
कोई बात नहीं है। लेकिन दूसरे ही दिन या तीसरे दिन या कई दिन बाद आप उन अखाद्य पदार्थों को शरीर में क्यों डालते हैं, जो कि संतों ने मना किया, शास्त्रों ने मना किया, जिससे हमारा संस्कार खराब हो जाता है, स्वभाव खराब हो जाता है, हम मानवता के पद से च्युत हो जाते हैं, गिर जाते हैं। ये तो कहना ही पड़ेगा कि भाई ये सब नहीं खाइए। इसमें यदि आपको दुख लगे तो आपकी नासमझी है। यदि आप छठ पर्व मनाते हैं, शुद्धता रखते हैं, उसको मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन कई दिन बाद मांस मछली खाते रहेंगे, अंडा शराब ग्रहण करते रहेंगे, इसको स्वीकार नहीं करता हूँ। ऐसे करने वाले की जो पूजा होती है अधकचरी पूजा होती है। इस पूजा से पूर्णता की प्राप्ति नहीं होगी। कितना फल आप चाहते हैं, क्या फल मिलेगा एक दिन के पूजा में? संतों ने कहा आप यदि ध्यान करेंगे, ध्यान करने से सबसे श्रेष्ठ पूजा होगी, सबसे बढ़कर के पूजा होगी, और आपको सबसे बढ़कर के फल भी मिलेगा। एक उपनिषद वाक्य है, यदि शैल समं पापं विस्तृणम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगिन नान्यो भेद कदाचनम। यदि पहाड़ के समान पाप हो तो वह ध्यान योग से समाप्त हो जाता है। जानते हैं जो कोई पूजा करता है क्यों करता है? पुण्य के लिए करता है, धर्म के लिए करता है, अच्छाई के लिए करता है। तो पुण्य के लिए जब करता है तो इसका मतलब पाप हो गया है। मन से, वचन से, कर्म से किसी न किसी रूप में पाप हुआ है। तो वह जो पाप की पोटड़ी हमारे सिर पर है उसी को उतारने के लिए पूजा करते हैं। चाहे कोई भी पूजा करता हो, चाहे हम लोग ध्यान ही क्यों न करते हों, हम लोगों के जीवन में जो पाप हुआ है, एक जन्म नहीं कई जन्मों से पाप होते आ रहा है। गुरु महाराज ने लिखा है, पापों के संस्कार जन्मों के मेरे हैं जो दया कर क्षमा कर मिटाना, गुरुमम सूरत को गगन पर चढ़ाना। ये जो पाप है एक जन्म का नहीं होता है, जन्मों के। कितने जन्मों से हम पाप करते आ रहे हैं। पाप का भी प्रकार होता है और उसका भी प्रभाव होता है। कोई गला घोट देता है, ये जघन्य अपराध है, ये पाप है। किसी को गोली मार देते हैं, ये पाप है। कोई विष खा लेता है, ये पाप है। कोई किसी को किसी तरह से दुखी कर देता, ये पाप है। यह जो पाप है, यही पाप हम लोगों को दुख में डाल देता है, नरक में डाल देता है। तो पाप का बहुत प्रकार है। तो संत महात्मा कहते हैं जो पाप हो गया है उसी की निवृत्ति के लिए हम लोग पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं। पाप जो भी हुआ हो हम लोग ध्यान करके उसको दूर कर सकते हैं। यदि शैल समं पापं विस्तृणम बहुयोजनम, कहते हैं यदि शैल समं, शैल में ना पहाड़, पहाड़ के समान यदि पाप हो, विस्तृणम बहुयोजनम, कितना विस्तार, बहुयोजनम किलोमीटर नहीं बताया गया, कितना भी योजन तक पहाड़ के समान यदि पाप हो गया है, फैला हुआ है, तो कहते हैं भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचनम। कहते हैं भिद्यते, भिद्यते का मतलब होता है उसको छिन्न भिन्न किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, उस पहाड़ को तोड़ा जा सकता है। किस माध्यम से, किस हथौड़ी से? कहते हैं वो ध्यान रूपी हथौड़ी से उसको तोड़ सकते हैं। ध्यान योगे न नान्यो भेद कदाचनम, कहते हैं नो अन्य है, दूसरा कोई उपाय नहीं है
पाप से दूर होने का। जब उपनिषदकार कह रहे हैं सबसे पाप दूर करने का औजार, हथियार, माध्यम ध्यान है, तो इस बात को समझना पड़ेगा ना। नहीं समझते हैं इसीलिए दुखी होते रहते हैं। हिंदू धर्म में सभी धर्म ग्रंथों से बढ़कर के वेद है। वेद को मानते हैं, उसको भगवान की भी उपाधि मिली है। उसी वेद से निकला हुआ ज्ञान उपनिषद में है, और उसी उपनिषद की वाणी में बता रहा हूँ कि ध्यान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। एक क्षण भी यदि आप ध्यान करते हैं, कई जन्मों का जो पाप है वो समाप्त हो जाता है। इसीलिए ध्यान करना चाहिए। ध्यान करेंगे तो सब चीज़ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि खाली परमात्मा मिलेंगे। गोस्वामी जी ने लिखा है कि यदि आप सत्संग करेंगे उसके प्रभाव से आपको क्या क्या मिलेगा। मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोको वेदना अनु पाओ। अच्छी बुद्धि मिलेगी, तो बुद्धि कौन नहीं चाहता है। कीर्ति होगी, यश फैलेगा, संपत्ति की प्राप्ति होगी, सद्गति होगी। देखिए कितना अच्छा अच्छा चीज़ मिलता है सत्संग के प्रभाव से। तो जब इतना चीज़ सत्संग के प्रभाव से मिलता ही है, ध्यान के प्रभाव से जब हम पाप से मुक्त हो ही जाते हैं, तो सत्संग और ध्यान दो माध्यम जो है, इसी माध्यम से आगे क्यों न बढ़े हम। लेकिन आप तब बढ़ेंगे जब सत्संग को बहुत सुनेंगे, समझेंगे, आपके दिमाग में बातें घुसेगी। तो साधु महात्मा यही कहते हैं कि ध्यान करिए और सत्संग करिए। गुरु महाराज ने कहा सत्संग नित और ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। रोज़ सत्संग करना चाहिए और रोज़ ध्यान भी करना चाहिए। यह पूजा सबसे बढ़कर के है। आज जो छठ पर्व है, जो पहला अर्घ्य है छठी माई के लिए। छठी माई कोई व्यक्ति नहीं है, सूर्य भगवान है। दिवाकर नाम सुनते हैं ना भजन में, तो वो सूर्य भगवान है। आज्ञा चक्र में जो ध्यान करता वही छठी भक्ति है। तो मैं आज्ञा चक्र के रूप में जो छठी माई है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। सूर्य के रूप में जो छठी माई है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं मंच के संतमत के मंच से मैं ज्ञान के रूप में, सूर्य के रूप में जो भगवान है उसको मैं भावांजलि अर्पित करता हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मैं यह जो दो शब्द है संतवाणी रूपी पानी का अर्घ देता हूँ उस छठी माई को। और सबको इसी तरह से संतवाणी का अर्घ दीजिए। संत सद्गुरु के चरणों में जो बिंदु रूप चरण है उसमें अपनी दृष्टि को टिकाइए, मन को लगाइए। और वहाँ जब लगाएंगे तो जो छठ पर्व का आप फल पाना चाहते हैं वो अवश्य मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी में विराम देना चाहता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और जो आप लोग सत्संग सुने, आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हमारे स्वर्गीय बिंदेश्री शर्मा बाबू, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवार के लिए शुभकामना मंगल कामना करता हूँ। आज जो उनके परिवार ने सत्संग कराया, बहुत सराहनीय काम किया है, अनुकरणीय काम किया है, इसलिए बहुत बहुत साधुवाद। गुरु महाराज की खूब कृपा हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय।